लगातार लड़ाइयाँ होती रही। हालाँकि अभी जब हिड़मा की मौत हुई उसके हुँ। बाद मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया को बड़ा एक्टिव दिख रहा हूँ। कई तो हिड़मा के ऊपर कविताएँ लिख रहे हैं और ये वामपंथियों की कार्यशैली है। वो बड़ी सुंदर-सुंदर कविताएँ लिखा करते हैं, जिन कविताओं के अंदर आत्मा नहीं होती, हाँ, शब्द बहुत शब्द होते हैं। बहुत होते। शब्द होते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ा और क्रांति हो गई और ज़मीन पे उतरा और धरती हिल गई, उस टाइप की वो बड़ी कविताएँ लिख देते हैं और बड़े उसमें ऐसे-ऐसे खोजी बिंब होते हैं जिसमें सिर्फ़ फोड़ लीजिए अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन हुँ। कविताएँ मतलब वो आपको कबीर से लेके मुक्ति बोध तक इस टाइप की मतलब ऊट-पटांग लिखने वाले को कुछ भी बना सकते हैं। जिसको ये वाम बकैती कहा जाता है बिल्कुल, ये बेसिकली। वामपंथियों की कार्यशैली है, वो कुछ भी बना सकते हैं। वो चिड़िया उड़ी, दाना लेकर के वो जहाँ उतरी वहाँ ज़मीन में गड्ढा हो गया और उसके भीतर से जो है लावा निकला और क्रांति हो बिल्कुल। गई। बस इस तरीके की हुँ। कविताएँ मतलब इस खूब लिखी जा रही हैं इन दिनों, बहुत मैं देख रहा हिड़मा हूँ के लिए ना? बहुत लिखी जा रही हुँ। हैं और बड़ा अमर रहे और श्रद्धांजलि और मोमबत्ती और फूल। दरअसल ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा नैरेटिव कायम रहे, जिंदा रहे, ताकि आज अगर ये लड़ाई कुचल भी दी जाए तो 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर इसी जगह से उस लड़ाई को जिंदा रखा जा सके। इसलिए ये मोमबत्तियाँ, ये फूल, ये नारे, ये जिंदाबाद, ये मुर्दाबाद बहुत ध्यान से देखे जाने वाली अवस्थाएँ हैं। वे कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? उनको भी उनके ऊपर भी हमारी एजेंसियों को नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि माओवाद सचमुच में समाप्त हो, अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक निर्धारित तिथि आपने दे दी है, इसके बाद माओवाद ज़िंदा ना रहे, तो ये जो उठने वाले सिर हैं, ये जो धीरे-धीरे चोरी-छुपे जो है अपनी सहानुभूति का स्वर आगे कर रहे हैं, इनके पूरे बैकग्राउंड का हमको पता होना चाहिए कि क्योंकि माओवाद जो है असल में शहरी नक्सलवाद की ही देन है। सोचा-समझा, योजनाबद्ध किया हुआ पूरा अभियान है। तो ये सोचने-समझने वाले दिमागों को ठीक से पढ़ना होगा। जब हम इन दिमागों को कुचल पाएँगे, समझ पाएँगे, दबा पाएँगे, तभी हम ये मान सकते हैं कि नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया है।